जीएसटी की पूरी यात्रा, एक राष्ट्र एक कर, कैसे बना भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत कैसे हुई? इसे लागू करने में किन किन लोगों की भूमिका रही और क्यों इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है? आज हम आपको जीएसटी की पूरी यात्रा पर लेकर चलते हैं, शुरुआत से लेकर लागू होने तक, और उससे जुड़े हर बड़े पड़ाव को आसान भाषा में समझते हैं। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी से पहले भारत में कई तरह के टैक्स अलग अलग लेवल पर लगाए जाते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वीएटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स आदि। लेकिन जीएसटी इन सभी टैक्स को मिलाकर एक एकीकृत टैक्स बन गया, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सरल और पारदर्शी हो गया। यही कारण है कि इसे कहा गया एक राष्ट्र एक टैक्स। जीएसटी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसकी कल्पना की गई थी साल 2000 में, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। 2003 में विजय केलकर की अध्यक्षता में बनी उस टास्क फोर्स ने सुझाव दिया कि भारत को एक समान टैक्स सिस्टम की ओर बढ़ना चाहिए और जीएसटी उसकी कुंजी हो सकता है। 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में पहली बार इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की। लेकिन जीएसटी को लागू करना इतना आसान नहीं था। इसमें राज्यों की सहमति, संविधान में संशोधन, तकनीकी ढांचे और राजनीतिक एकजुटता की जरूरत थी। जीएसटी को लागू करने में कई नेताओं और विशेषज्ञों की भूमिका रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की, पी चिदंबरम ने इसकी रूपरेखा बनाई और फिर 2014 के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे जमीन पर उतारने का काम किया। 2016 में 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश हुआ और उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास किया। इसके बाद 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी आधिकारिक रूप से लागू हो गया। जीएसटी के अंतर्गत 4 टैक्स स्लैब बनाए गए, 18% और 28%। इसके अलावा जीएसटी को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर जीएसटी काउंसिल का गठन किया, जो अब तक जीएसटी से जुड़े हर बड़े निर्णय की मुख्य संस्था है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका हर निर्णय 75% बहुमत से पास होता है। जीएसटी का ढांचा भी काफी रोचक है। इसके तहत सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटीजीएसटी लागू होते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक ही राज्य में हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं, और अगर 2 राज्यों के बीच हो तो आईजीएसटी लागू होता है। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की सुविधा दी गई है, जिससे एक व्यापारी अपने खरीदे गए माल पर दिए गए टैक्स को बेचते समय एडजस्ट कर सकता है। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक डिजिटल सिस्टम है जो जीएसटी के पूरे डेटा को प्रोसेस करता है। इसके तहत हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को एक यूनिक जीएसटीआईएन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए HSN और SAC कोड का उपयोग होता है, और माल के मूवमेंट के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था बनाई गई। जीएसटी के लागू होने से देश में कई फायदे हुए, जैसे कि एक समान टैक्स प्रणाली, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा, टैक्स चोरी में कमी, व्यापार में आसानी और एक्सपोर्टर्स को रिफंड की सुविधा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आईं, जैसे कि छोटे व्यापारियों के लिए जटिलताएं, तकनीकी दिक्कतें, पोर्टल की समस्याएं और बार-बार बदलते नियम। जीएसटी काउंसिल ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, जैसे कि GSTR1 और GSTR3B की अनिवार्यता, QRMP स्कीम, ई-इनवॉइसिंग और थ्रेशोल्ड लिमिट में बदलाव।
GSTN का पोर्टल भी समय के साथ ज्यादा मजबूत और यूजर फ्रेंडली होता गया है। कुल मिलाकर GST केवल एक टैक्स नहीं बल्कि भारत के टैक्स सिस्टम की एक क्रांति है। यह एक लंबी यात्रा रही है, विचार से लेकर क्रियान्वयन तक, विवादों से लेकर सुधारों तक, और ये यात्रा आज भी जारी है, क्योंकि टैक्स सिस्टम समय के साथ और सरल, पारदर्शी और डिजिटल होता जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि GST से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है। धन्यवाद।